कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, इसीलिए अभी हुलिया बिगाड़ कर हैं, वरना संवरने का हुनर हमें भी आता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है अपना व्लॉगिंग का डे 2 और अभी मैं सुबह के 6:12 पे मतलब फ़्रेश वगैरह होकर के मैं रेडी हुआ हूँ और अब मैं जा रहा हूँ फ़जर की नमाज़ अदा करने। तो चलिए पहले फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी ना मैं मुसल्ले पे हूँ और अभी मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है। तो अब फ़जर की नमाज़ जब सुबह की अदा हो जाती है तो ये ना रूटीन का ऐसा पार्ट है कि अगर मैं फ़जर की नमाज़ अगर वक्त पे अदा कर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन के मेरे जितने भी काम हैं वो सारे काम जो है वो टाइम से हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे मैं जब उठ करके जब मैं अदा कर लेता हूँ तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में आ जाती है। तो नमाज़ अदा मैंने कर ली है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइज़ अपना फ़जर का नमाज़ अदा हो चुकी है और आज ना जुमे का भी दिन है, ठीक है। तो आज का ये व्लॉग जो रहेगा वो जुमे का व्लॉग रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ सूखा चीज़ खाऊंगा, मतलब सूखा नाश्ता करूँगा, फिर उसके बाद कुछ मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर उसके बाद अब ना मैं आपसे मिलूँगा ये नमाज के टाइम में, ठीक है। जब मैं तैयार वगैरह होऊंगा उस वक्त मैं मिलूँगा। तो मैं इस व्लॉग को ना जुमे के व्लॉग के हिसाब से मैं तैयार करूँगा, ठीक है। तो आज जुमा है तो देखते हैं आज जुमा कैसा जाता है, ठीक है, अच्छा ही जाएगा। तो गाइज़ अभी ना 9 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैं ना सुबह से मतलब कि सारे काम को जो व्लॉग में आपने देखा वो करने के बाद मैं इसी बेड पे बैठे बैठे और मैंने ना 2 यूट्यूब चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियोस जो हूँ वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो ठंडी है, अब देख सकते हैं ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये काम किए हैं। बाकी आज जुमा है, तो जुमा का दिन हर मुसलमान के लिए एक स्पेशल दिन होता है, ठीक ना। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। तो गाइज़ अभी मैं आया हूँ छत पे टहलने के लिए और अभी 9:11 हो गए हैं और अभी तक कुहासा जो है वो लगा हुआ है। और वो देखिए वहाँ पे उसके ऊपर कौवा लोग भी बैठा हुआ है। मतलब इंसान तो घर के अंदर में रूम के अंदर में है, मतलब पक्षी लोगों को भी यार बहुत ठंडी लग रही है, ठीक है। उन लोगों का तो कोई घर भी नहीं है, तो वो सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। तो अभी छत पे हैं और आज जुमे का दिन भी है और नहाना भी है और ठंडी है जो कि बहुत ज़्यादा है। धूप धूप निकलेगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है वो सूरज दिख रही है, तो धूप जो है वो आज होगी। तो अभी छत पे टहल रहे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, ठीक ना। मैंने वीडियोस वगैरह सारी जगहों पे अपलोड कर दिए हैं, तब जा कर के मैं अभी छत पर आया हूँ, ठीक है। और ठंडी ज़्यादा है तो इसलिए मैं शाल ओढ़े हुआ हूँ। मुझे वाइट शाल जो है ना वो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वाइट ही यूज़ करता हूँ, और भी यूज़ करता हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं वाइट ही यूज़ करता हूँ। तो अभी छत पे ही टहल रहे हैं। गाइज आप ना कौवे की आवाज़ सुनो, ठीक है, यहाँ बहुत सारे कौवे हैं। सो गाइज तो अभी ना मैं इस गेटअप पे और इसी लोकेशन पे मैंने एक इंस्टाग्राम की रील शूट की है और धूप अब निकल चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करने के लिए। सो गाइज तो आज नाश्ते में है आलू भर की रोटी, यानी कि आलू का पराठा। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, फिर व्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज तो अभी मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सैलून, ठीक है। थोड़ी सी शेविंग वगैरह कराने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम उधर लगेगा। तो चलिए लेकर के मैं आपको चलता हूँ सैलून। सो गाइज तो मैं घर से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सैलून, ठीक है। मैं घर में रहता हूँ तो उस तरीके से मैं रहता हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो फ्रेश वगैरह अच्छे से बाल वगैरह संवार कर मैं निकलता हूँ, ठीक ना। ऐसे आप भी निकला करो, है ना। घर में एक कहावत है ना कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, इसीलिए अभी हुलिया बिगाड़ कर हैं, वरना संवरने का हुनर हमें भी आता है। तो चलते हैं सैलून, चल के सेट करवाते हैं, थोड़ा ये सब जो है वो बिखर गया है। चलिए चलते हैं, करवाते हैं और दिखाऊंगा भी मैं आपको। वीडियो में आप भी आ रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे आपको। करिए करिए, आप काम करिए। बाल तो खराब लग रहा है मेरा हमरा, झांगुल मांगुल लग रहा है। ठंडी के टाइम में टोपिया सबका सब टोपिया खराब। खराब, टोपिया मेरा भी सब पहले खराब ही था, अभी आधे से पहले ठीक करके आ रहा है। टोपिया सब खराब हो जाता है सब बदले। गाइस तो मस्त दाढ़ी वगैरह बना लिए हैं, ठीक है। और अभी नाखून वगैरह भी काटने हैं और टाइम भी कम है, मतलब 5 मिनट बचा हुआ है 12:30 होने, मतलब अजान में 5 मिनट है और नहाना भी है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ हर चीज़।
पहुँचते हैं घर पे पहले और फिर करते हैं फटाफट। सो गाइस तो अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद, ठीक है। तकरीर हो रही है, थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ठीक ना, तो मैं तैयार हो करके पूरी तरीके से और अब मैं पहुँचने वाला हूँ मस्जिद थोड़ी देर में। गाइस तो जुमे की नमाज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आ चुका हूँ पास के मज़ार शरीफ के पास, ठीक है। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं हर नमाज़ जुमे की नमाज़ के बाद मैं यहाँ पर आ कर के मैं फ़ातिहा पेश करता हूँ। चलिए अंदर चल के पहले फ़ातिहा मैं पेश करता हूँ, फिर दूसरी जगह जाएंगे, ठीक। सो गाइस तो एक जगह फ़ातिहा पेश करके अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह, ठीक है। तो ये है इस गांव का करबला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आ कर के फ़ातिहा पेश करता हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो जुमा के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी फ़ातिहा पेश कर दी है। अब चलते हैं तीसरी जगह। मैं 3 जगह पे जाता हूँ, ठीक है, जो कि तीनों जगह गाँव के मस्जिद के एकदम पास में है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरी जगह पे चलते हैं। ये दूसरी जगह है, अब तीसरी जगह चलते हैं फ़ातिहा पेश करने के लिए। सो गाइस तो ये है तीसरी जगह जहाँ पे मैं आकर के हर जुमे के दिन फ़ातिहा पेश करता हूँ, ठीक है। तो ये है मखदूम साहब का मज़ार शरीफ, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही रोड के किनारे में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मखदूम साहब का मज़ार शरीफ है और वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो ईदगाह है और वहाँ पे जो आपको पीछे में जो दिख रहा है वो है करबला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इन तीनों जगहों पे जो हूँ वो मैं फ़ातिहा पेश कर दिया हूँ। तो अब चलिए अब सीधा चलते हैं घर पे और फिर घर पे देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस तो मैं रूम में आ गया, ठीक है। और मैं रूम में आया और फिर अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो मैं गया था तो छिपकली के ऊपर मेरा हाथ चला गया था और उसकी पूँछी जो है वो टूट गई थी, ठीक ना। तो मैंने घर पे आकर के पूछा तो घर वाले बोल रहे हैं कि नहा लो। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो ठंडी में नहाना पड़ रहा है 2 बार। तो गाइज़ मैं नहाने जा ही रहा था, ठीक है। तो फिर घर वाले बोले कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहाना ज़रूरी नहीं है कि हाँ सट गया हाथ तो अब नहाना ही पड़ेगा, हाथ धो लो हो गया। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए घर वाले मना कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं, तो मैं नहाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि अभी जो है वो 2 से ज़्यादा मतलब 2:30 बजने वाले हैं, ठीक ना। मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और जुमे के दिन मैं सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ। तो पहले भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है, पहले मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद मैं तिलावत कर लूँगा, है ना। अशर की नमाज़ अदा करूँगा और फिर मैं जो हूँ वो तिलावत कर लूँगा, है ना। तो अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए छत पे और मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियोस भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ छत पे ही इंस्टाग्राम के लिए। चलिए छत पे चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या मैं कर पाता हूँ, ठीक। सो गाइस तो मस्त खाना पीना हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम की वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। खाना मैं नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि मैंने छत पर खाया था। तो खाने में था चावल था और बरी, शायद बरी बोलते हैं क्या, उसकी सब्ज़ी थी, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम की रील्स शूट करने के लिए। सो गाइस तो अभी मैं अपने छत पर ना 2 इंस्टाग्राम की रील्स वीडियोस शूट किया, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियोस अपलोड हो जाएगी और वही वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो चुका है वो 4 बज गए हैं, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ, अशर की अज़ान हो गई है तो अब मैं अशर की नमाज़ अदा करूँगा और फिर मैं कुरान पाक की तिलावत भी करूँगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे और हवा भी अब तेज़ हो गई है। आपको बैकग्राउंड से दिख रहा होगा कि अब हवा चलने लगी है तो ठंड अब बढ़ रही है ना। धूप अभी भी निकला हुआ है लेकिन ठंड बढ़ रही है। चलिए नीचे चलते हैं। वज़ू में ही मैं अभी तक हूँ लेकिन फिर भी मैं वज़ू करूँगा, फिर उसके बाद फिर अपने काम में लगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ठीक है। सो गाइस तो मैं रूम में आ गया हूँ और मैं जा ही रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो छिपकली जो टच हो गई थी, ठीक है, तो क्या मुझे नहाना चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने ना यूट्यूब खोला और उस पर मैंने सर्च किया, ठीक है, तकरीर वैसा। तो तकरीर आया तो उसमें साफ बताया गया है कि अगर आपके न जिस्म पे छिपकली गिर जाए, ठीक है, या फिर आपके कपड़े के ऊपर गिर जाए तो आपको नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जाना तो अब ना एक जो है वो टेंशन हट गई है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कुरान शरीफ की तिलावत भी करनी थी तो जिस वजह से और मैं सोच रहा था कि क्या नहाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अब मालूम चल गया है तो अब क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी मैं फाइनली मैं जा कर के नहा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। अगर तिलावत आज ना करनी होती तो शायद मैं ना नहाता, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इस वजह से मैंने नहा लिया। मैंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं और ठंड लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब चलिए जल्दी जल्दी फटाक से काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए नहाए हैं वो चीज़ पहले करते हैं, है ना। सो गाइस तो मैं मुसल्ले पे आ चुका हूँ, मैंने कुरान शरीफ ले ली है और अब मैं जा रहा हूँ पहले कुरान पाक की, और ख़ास तौर पे मैं आज सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ जुमे के दिन। तो
तो अब मैं जा रहा हूँ सूरह कहफ की तिलावत करने के लिए। तो सीधा आपसे ना मैं तिलावत करने के बाद मिलूँगा, ठीक है। बाकी मैं मुसल्ले पर हूँ, तो पहले तिलावत करते हैं, ठीक है। फाइनली गाइस, तो अब मैंने कुरान पाक की तिलावत कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब जो है वो 5 से 10 मिनट में जो है वो मगरिब की अज़ान हो जाएगी। तो मैं मगरिब की नमाज़ अदा करके ही मैं मुसल्ले पर से उठूँगा, ठीक है। तो अभी यही सब हो रहा है, बाकी देखिए अभी और क्या क्या होता है गाइस। तो फाइनली मैंने जो है वो मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। तो अब मैं कुछ काम पे लगता हूँ, कुछ काम मैं अब करता हूँ, जो काम बचा हुआ है करना। गाइस, तो मस्त चाय अभी मैं पीने के लिए जा रहा हूँ। मैं प्याला में ही चाय पीता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, कुछ काम करूँगा, लेकिन मैं ना उस वक्त से जो हूँ वो थोड़ा इधर उधर मैंने किया। और एक तो ये होती है कि ठंडी का भी मौसम है, ठीक ना। और ठंडी के मौसम में जो है वो मगरिब और इशा के बीच का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर में जो है वो निकल जाती है। तो फिर अब जो है वो इशा का वक्त हो गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ इशा की नमाज़ अदा करने के लिए। तो इशा की जब मैं नमाज़ अदा कर लूँगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कामों को करूँगा, ठीक है। जो कुछ भी काम है, थोड़ा बहुत ही आज काम है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज जो है वो फाइनेंस वाले चैनल पे वीडियोस नहीं मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आज उसका टाइम नहीं है, कल उसका टाइम है, ठीक ना। तो इस वजह से आज जो है वो आज नॉर्मली दिन गया। बाकी आज जुमा भी था, तो अच्छा हुआ ये चीज़ कि नॉर्मल दिन गया, है ना। और फीवर की एंट्री भी हो रही है। मैंने शाम को नहाया, मैंने 4 बजे नहाया था, ठीक ना। ये सब करते करते मतलब कि नहाओ ना नहाओ ना नहाओ ना नहाओ, ये सब करते करते मैं 4 बजे जा कर के नहाया। और थोड़ी जो है वो अभी फीवर भी आ रही है, बाकी कोई नहीं, फिर भी अभी ज़्यादा ही नहीं है, थोड़ा बहुत आ रही है, ठीक ना। तो चलिए, नमाज़ में जा रहा हूँ अदा करने के लिए। मैंने वज़ू कर ली है, ठीक। तो अभी नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद काम पे लगेंगे, ठीक है। सो फाइनली गाइस, तो मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब ना मैं मुसल्ले पर बैठ जाता हूँ और मैं जब अपनी रब से मांगता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाती है। जो चीज़ मैं किसी से कह नहीं पाता हूँ, कोई भी चीज़, तो वो मैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हवाले में ख़ुद को करके मैं उनसे सारी बातें कर पाता हूँ। तो हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े और हर चीज़ वो अल्लाह से शेयर करे और हर चीज़ वो अल्लाह पाक से मांगे, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों एहसान है कि वो कम से कम 5 वक्त अपने पास झुका तो रहे हैं ना। मेरा यही इरादा है और हर मुसलमान का यही इरादा होना चाहिए कि वो अल्लाह का ग़ुलाम है, अल्लाह को सजदा करता है और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इतना नीयत के साथ अल्लाह का मैं बंदा हूँ, अल्लाह को मैं सजदा करता हूँ और मैं अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उनके नक्शे कदम पर चलता हूँ। इतना न ईमान में वो डाल कर के वो चले, वो दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। ये व्लॉग में मैं कैसे डालूँगा इस चीज़ को, मैं छोटी मुँह और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें हक बात में कर रहा हूँ, मैं डाल दूँगा, जो भी हो मैं डाल दूँगा। तो आज अपना डे 2 है डेली व्लॉगिंग का और मुझे लगता है ना कि मैं इस मुसल्ले के सहारे, ठीक है ना, मैं इस नमाज के सहारे मैं पूरा 30 दिन का जो मैंने काम लिया है इसे मैं कंप्लीट कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके आगे भी अल्लाह पाक जो चाहेंगे वो बेहतर होगा, उसके आगे भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश पूरी करूँगा। बाकी इस मुसल्ले के सहारे मैं 30 व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कंप्लीट मैं कर लूँगा। तो चलिए, कुछ बातें भी मैंने कर ली, इमोशनल वाली बातें। बाकी जो मैं कैमरे पे भी नहीं बोल पाता हूँ वो चीज़ मैं मुसल्ले पे बैठ कर के मैं बोल पाता हूँ, है ना। आप भी मुसल्ले पर बैठ कर के बोलिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। सो गाइस, तो आज खाने में है बिरयानी, ठीक है, क्योंकि दोपहर में जो है वो गैस ख़त्म हो गई थी, तो ये बनने वाला था दोपहर को, बट ये उस वक्त नहीं बन पाया था, ठीक है। तो अभी ये बन कर के रेडी हुआ है, तो आज का खाना है बिरयानी, ठीक है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक। फाइनली गाइस, तो खाना पीना जो है वो हो चुका है, कब का खाना पीना जो है हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने ना फेसबुक पे वीडियोस वगैरह अपलोड कर दिए हैं और मैंने ना यूट्यूब पे जो और चैनल है उन सारे चैनल पे मैंने जो है वो शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए हैं और अभी एक चैनल पे अपलोड करना बाकी है, ठीक ना। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज ये दूसरा व्लॉग है, ठीक है। हमने जो 30 दिनों का जो टास्क लिया है उसका ये
सेकंड व्लॉग है, तो ये तो व्लॉग जो है वो जुमे के दिन का एक स्पेशल व्लॉग हो गया, है ना? बाकी इसी तरीके से जो है वो डेली वीडियोस जो है वो अपलोड होती रहेंगी, ठीक ना? और अभी जो है वो 10:06 हो गए हैं रात के, और अभी ये जो व्लॉग बन रहा है इसे मुझे एडिट करना है, ठीक ना? तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कोई भी चीज़, कुछ भी सजेशन वगैरह, कोई भी चीज़, जो कुछ भी आप कहना चाहें, बताना चाहें, वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, है ना? तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद या वारिस।